अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लहु बिल-इल्मि वल-इअजाज़ि वल-बयान व अला साइरि अहलिहि व अस्हाबिहि सलातन क़ाइमतन अला ममर्रिज़ ज़मान अम्मा बाद। मौलाना अहमद शाह साहिब ने पूछा है कि कौन कौन से अयूब के होते हुए जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हाँ, ये मसला ज़हन में रखिएगा कि जो कुर्बानी का जानवर है ना, ये चूँकि अल्लाह की बरगाह में पेश किया जाता है तो इसलिए इसमें जो है ना अयूब नहीं होने चाहिए, अयूब से पाक होना चाहिए। बिल्कुल बेहतर तो ये है। लेकिन अगर छोटे मोटे अयूब हो तो जिनका शरीयत ने कोई एतबार नहीं किया तो उनके होते हुए कुर्बानी जायज़ है। अलबत्ता बड़े अयूब जिसे आयब फ़ाहिश और ज़ाहिर कहा जाता है, ऐसा कोई आयब हो तो उसकी वजह से फिर शरीयत ने जो है ना वो कुर्बानी से रोका कि ऐसे जानवर की कुर्बानी आप नहीं कर सकते। तो हम कुछ अयूब का जो आप आज तज़किरा करते हैं कि कौन कौन से अयूब के होते हुए कुर्बानी जायज़ नहीं है, कौन कौन से अयूब के होते हुए कुर्बानी जायज़ है। तो पहले जो है ना वो ये ज़हन में रखिए कि खस्सी जानवर जो होता है ना, खस्सी, उसकी कुर्बानी जायज़ है। जानवर को खस्सी करना ये कोई आयब की बात नहीं है, बल्कि ये हुस्न है। और उसकी वजह से जो है ना वो जानवर की जो जानवर का गोश्त है उसमें जो बदबू वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है, जानवर का गोश्त लजीज हो जाता है। तो खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह अगर कोई जानवर ऐसा हो कि उसके शुरू से ही खुसियतें ना हो या एक खुसिया जो है वो जायज़ हो जाए, एक खुसिया ज़ाया हो जाए, तो इस सूरत में भी कुर्बानी जो है वो जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। दूसरा जो है ना, अगर कोई जानवर इस तरह लंगड़ा हो कि जो एक वो पाँव बिल्कुल ज़मीन पे ना रख सकता हो, ज़मीन पे ना रख सकता हो, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर इतना लंगड़ा है कि वो पाँव ज़मीन पे रख सकता है, रख कर चलता है, ठीक है, या कुर्बान गाह तक जो है ना वो आ सकता है, तो उस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ है, कर सकते हैं। जिस जानवर का एक पाँव कट गया हो तो उस जानवर की कुर्बानी भी जो है वो जायज़ नहीं है, और जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। ऐसा काना कि जिसका कानापन बिल्कुल ज़ाहिर हो, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर खानापन ज़ाहिर नहीं है, थोड़ा बहुत खाना है, तो उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ है, कर सकते हैं। ऐसा जानवर जो इतना कमज़ोर हो चुका हो कि जिसकी वजह से उसकी हड्डियों में गूदा बाकी ना रहा हो, इतना कमज़ोर हो, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर इतना कमज़ोर नहीं है तो भी उसकी कुर्बानी जायज़ है। इस तरह ऐसा जानवर जिसको ऐसी खारिश लगी हो कि जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो चुका हो, बिल्कुल दुबला कमज़ोर हो चुका हो, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर किसी जानवर को खारिश है लेकिन वो मोटा ताज़ा है, फरवा है, तो उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ है। इसी तरह अगर कोई जानवर ऐसा हो कि जिसकी पैदाइशी सींग ना हो, या पैदाइशी सींग छोटे छोटे हो, या सींग तो हो लेकिन टूट गए हो दरमियान से, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। अलबत्ता अगर सींग जो है ना वो उखड़ जाए जड़ से, तो फिर उस सूरत में फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, इसलिए कि जड़ से उखड़ने की वजह से दिमाग पर असर पड़ जाता है, इस वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं। लेकिन आजकल ऐसा करते हैं कि शुरू से ही जो जानवर होता है उसकी सींग उखाड़ देते हैं, फिर उसके ऊपर जो ऊपर से जगह सी देते हैं जो खूबसूरत लगती है, खूबसूरती के लिए जो है वो तो इस तरह करते हैं, वो उसकी सींग उखाड़ते हैं। तो ये चूँकि खूबसूरती है, या आयब नहीं है, इसलिए, और दिमाग पर भी कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जो है वो क्या है, जायज़ है। इसी तरह देखिएगा जो बड़ा जानवर होता है जैसे गाय भैंस वगैरह, उसके 4 थन होते हैं, और जो बकरी होती है उसके 2 थन होते हैं। अगर बड़ा जानवर ऐसा हो कि जिसके 2 थन जो है वो ज़ाया हो जाए, या ये है कि बिल्कुल 2 थन सूख जाए, इसमें दूध आना जो है वो बंद हो जाए, तो उसकी कुर्बानी भी जो है वो जायज़ नहीं है। इस तरह बकरी वगैरह का अगर 1 थन ज़ाया हो जाए, 1 थन जो है वो खुश्क हो जाए और दूध आना बंद हो जाए, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं। असल में ज़ाब्ता यह है कि निसफ़ थन जो है वो ज़ाया हो जाए ना,
तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो बड़े जानवर में 2 थन निसफ होते हैं और छोटे जानवर बकरी वगैरह में जो है ना वो 1 थन जो है वो निसफ होता है। तो लिहाजा उसके अगर बड़े जानवर के 1 थन ज़ाया हो जाए, बिल्कुल ज़ाया हो जाए या खुश्क हो जाए, दूध आना बंद हो जाए, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, इसलिए कि निसफ से ज़ायद जो है वो अब बाकी है। भींगा जानवर जो उसकी कुर्बानी भी जो है वो जायज़ है। जो जानवर बिल्कुल अंधा हो चुका हो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। या ये है कि उसके एक आंख जो है बिल्कुल वो जो है ना वो ख़त्म हो गई, ज़ाया हो गई, या एक आंख तो है लेकिन बिल्कुल नज़र नहीं आता, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर किसी जानवर की कुर्बानी मुतासिर हो जाए, तो अगर आधी या उससे ज़्यादा बीनाई चली गई तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। अगर आधी से कम बीनाई जो है वो बाकी है तो उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ है। इसी तरह अगर कोई जानवर ऐसा है कि पैदाइश ही उसके कान दोनों नहीं है तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। या ये है कि कोई कान जो है वो निसफ से आधे से ज़्यादा चिरा हुआ है, ठीक है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर कान छोटे छोटे हो या निसफ से कम कोई कान जो है चिरा हुआ हो तो फिर उस सूरत में उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ है, कर सकते हैं। इसी तरह जिस जानवर की पैदाइशी जो है ना वो दुम ना हो, ठीक है, या दुम तो है लेकिन आधी से ज़्यादा कट गई है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। अगर किसी जानवर की दुम जो है ना पैदाइश छोटी हो तो जायज़ है उसकी कुर्बानी, या आधी से कम जो है वो ज़ाया हो गई हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है, कर सकते हैं। इसी तरह जो है ना वो दुम्बे की जो चकती होती है उसका भी जो है ना वो यही हुक्म है। अलबत्ता दुम्बे की चकती के ऊपर एक छोटी सी दुम सी होती है, ठीक है, उसका कोई इतिबार नहीं है, वो हो या ना हो उसकी कुर्बानी जो है वो क्या है, जायज़ है, उसका इतिबार शरीयत ने नहीं किया। जिस जानवर की नाक कटी हुई हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता नाक वगैरह में अगर सुराख किया गया हो कोई चीज़ वगैरह डालने के लिए तो उस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ है, ये कोई आयब नहीं है। जिस जानवर की ज़ुबान ना हो या ज़ुबान आधी से ज़्यादा कटी हुई हो जिसकी वजह से वो चारा ना खा सकता हो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर ज़ुबान आधी से कटी हुई है लेकिन चारा वगैरह वो सही तरीके से खा सकता है तो उस सूरत में फिर उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ है। जिस जानवर के दांत ना हो या दांत हो लेकिन नीचे जो है ना वो क्या होगा, घिस गए हो जिसकी वजह से वो चारा ना खा सकता हो तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर दांत नहीं है या घिस गए हैं लेकिन वो चारा खा सकता है, चारा खाने में कोई हरज नहीं है तो उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ है, कर सकते हैं। जिस जानवर को जुनून होता हो, पागलपन कभी कभार उस पर तारी हो जाता हो, जुनून तारी हो जाता हो, तो अगर कभी कभार जुनून तारी होता है लेकिन उसकी वजह से उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, सही है, वो ठीक ठाक है, फरवा है, मोटा ताज़ा है, तो फिर उस सूरत में इसकी वजह से कोई हरज नहीं है और जो है ना उसकी कुर्बानी भी क्या है, जायज़ है। खुनसा जानवर जिसमें नर और मादा दोनों की अलामात पाई जाती है तो उसके बारे में फुक़हा ने ये लिखा है कि उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। पहले किताबों में यही लिखा हुआ है। इसकी वजह ये बताई गई है कि उसका जो गोश्त होता है वो पकता नहीं, ठीक है जी। लेकिन आजकल जो है ना बाज़ उलमा ने तहक़ीक़ की है, जो है ना हजरात से जो जिनके मज़बा खाने वगैरह है उनके पास गए, उनसे पूछा है कि इस तरह का जो जानवर होता है उसका गोश्त पकता है कि नहीं पकता। उन्होंने बताया कि उसमें कोई हरज नहीं, अच्छी तरह पक जाता है। तो अगर किसी खसी खुनसा जानवर जो है ना उसका जानवर गोश्त पकता हो तो फिर चूँकि वो इल्लत जो नाजायज़ होने की थी वो मौजूद नहीं है, इसलिए उसकी कुर्बानी भी जो है वो जायज़ है, वो कर सकते हैं। इसमें दोनों अलामात हो उसकी बात। अगर किसी अलामात किसी में ज़्यादा हो दोनों लेकिन ज़्यादा है, मसलन मादा होने की अलामात ज़्यादा है, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी जो है वो जायज़ है। जो नर जानवर ज़्यादा जुफ्ती की वजह से जो है ना जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, ठीक है जी,
और इसी तरह जो है ना मज़ीद यानी जुफ्ती ज़्यादा करने की वजह से जुफ्ती करने पर कादिर ना रहा हो, या जो मादा जानवर है वो बहुत ज़्यादा बच्चे जनने की वजह से अब बच्चे जनने से जो है ना वो आजिज़ हो गई हो, तो उसकी क़ुरबानी भी जो है ना वो जायज़ नहीं है, नहीं कर सकते। अगर किसी जानवर का उज़्व तनासुल जो है वो कट जाए तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है, इसलिए कि हमने अभी अर्ज़ किया कि खुसियतैन अगर दोनों भी ज़ाय हो जाए तो भी जायज़ है, तो ये कोई आयब नहीं है, उसको कर सकते। जल्लाला जानवर जो बिल्कुल गंदगी खाता हो, जिसकी वजह से उसके गोश्त में जो है ना वो बदबू पैदा हो गई हो, उसकी क़ुरबानी भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ऐसे जानवर को अगर बांध लिया जाए और फिर कुछ दिन चारा खिलाया जाए, चारा खाने की वजह से उसके गोश्त में जो बदबू है वो ख़त्म हो जाए, फिर उसकी क़ुरबानी जायज़ है, उसकी क़ुरबानी जो है वो कर सकते हैं। और इसी तरह जो है जो मादा जानवर होता है ना, मादा जानवर, तो उसकी क़ुरबानी नर की बनिस्बत ज़्यादा अफसल है। ये फ़ुक़हा ने फरमाया कि उसकी क़ुरबानी जो है ना वो नर की बनिस्बत अफसल है, वो कर सकते हैं। और वो जो है ना यानी बकरी की क़ुरबानी बकरी के बनिस्बत ज़्यादा अफजल है, और इसको फ़ुक़हा ने जो है ये लिखा है। तो ये मैंने मुख्तसरन आपसे जो है ना कुछ अयूब जो है ना वो ज़िक्र कर दिए। बाज़ अयूब ऐसे हैं जिनकी वजह से जो है ना वो क़ुरबानी नहीं होती, लेकिन बाज़ अयूब ऐसे हैं कि जिनकी वजह से क़ुरबानी हो जाती है, शरीयत ने उसका एतबार नहीं किया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।